स्टोरेज ही फुल है। नमस्कार दोस्तों। सर लहर है डेजोई की। स्टोरेज दुनिया बदल गई, जमाना बदल गया, पूछो तो जिंदगी के निशाने बदल गए। तुम महफिलों में आके पीने की बात बोलो, साकी बदल गई, पैमाने बदल गए। नेटवर्क मार्केटिंग का एक नया इतिहास डेजोय लिखने जा रहा है। ऐसी फीलिंग कितने लोगों को आ रही है? अच्छा, क्यों आ रही है ये फीलिंग? नेटवर्क मार्केटिंग का जो पहला नियम है, जो मैंने जितना भी जाना, मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग से पिछले 17-18 साल से जुड़ा हुआ हूं। मैं बेसिकली फिल्म एक्टर हूं। काफी लोगों ने मुझे देखा होगा, बहुत सारी फिल्में की हैं मैंने। फरन, फैमिली, धमाल, जागो, कयामत, तुमसा नहीं देखा, इश्क है तुमसे, जिला गाजियाबाद। बिग में सनी देओल जी का इंट्रोगेशन किया था। अभी टाइम नहीं है तो वीडियो नहीं चला सकते हैं यहाँ पर। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे अहम चीज है वो है यूनिक प्रोडक्ट। मैं इस कंपनी के साथ क्यों जुड़ा? क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को बाय बाय कह चुका था, जैसा कि काफी लोगों का एक्सपीरियंस रहा है पहला। तो मेरा भी एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन डेजोय के बारे में लियाकत अली जी मेरे दोस्त हैं यहाँ के और डायरेक्टर बने हैं। थैंक यू लियाकत भाई, आपने मुझे याद किया इसके लिए। और ग्रेट अपलाइन कमल जी, जिनसे मैं यहाँ आने के बाद मिला। जो इसका प्रोडक्ट है, इन्होंने मेरे को प्रोडक्ट भिजवा दिया था। मैं रांची में शूट कर रहा था और वहाँ पे एयरपोर्ट पे मैं जैसे ही उतरा तो डेजोय फैमिली के एक मेंबर ने मेरा स्वागत किया प्रोडक्ट्स के साथ। मैंने प्रोडक्ट्स यूज करना शुरू किया। मेरा जन्म 11.5 महीने में हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स थी और डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि बचेगा नहीं, लेकिन मैं बच गया। लीवर मेरा वीक था, बचपन में बहुत दवाइयाँ खाई, मेरे को ब्रोंकल अस्थमा की प्रॉब्लम रही है। मेरे को अष्टप्राश दिया उन्होंने और एक प्रोडक्ट दिया लिव ईज, जो लीवर को ठीक करता है। दूध का उपयोग नहीं करता हूँ जनरली। जब मैं घर में रहता हूँ, गेहूं भी मैं उपयोग में नहीं लेता हूँ। लेकिन जब मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ तो जिस तरह का खाना मुझे चाहिए वो उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो मैं बाहर जैसे भी ट्रैवल करता हूँ, बाहर का खाना खाने के बाद मैं हमेशा बीमार पड़ जाता था। लेकिन इस बार मैं आपके साथ बहुत ही खुशी के साथ मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे, वो इतने ज़बरदस्त हैं। जो लिव ईज प्रोडक्ट है, अष्टप्राश के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही है, लेकिन मैं लिव ईज के बारे में बताना चाहूँगा कि मेरी जो पेट की प्रॉब्लम थी, जो बाहर आने के बाद मेरा पेट बिल्कुल ख़राब हो जाता था, इस बार वो प्रॉब्लम मेरी नहीं हुई है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, आपने इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट बनाए हैं। जो वैद्य जी हैं, मैं उनसे भी मिला था। सो आई एम सो हैप्पी और बहुत ही मैं भाग्यशाली मान रहा हूँ कि मैं इस फैमिली का हिस्सा बन रहा हूँ। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो नए लोग यहाँ पर हैं, अगर आपको, जो नए लोग हैं स्पेशली मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आपको 10 करोड़ रुपए सर ने अगर शर्त रखें कि अगर बिना पैराशूट के हवाई जहाज से कोई व्यक्ति कूद जाएगा तो उसे 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार मिलेगा, कितने लोग तैयार होंगे? बिना पैराशूट के हवाई जहाज से कूदने के लिए कितने लोग तैयार होंगे? कुछ 2-3 सिरफिरे लोग हैं। ज्यादातर लोगों का जवाब क्या होगा? नो। लेकिन नो कहने से पहले ये बात जानना ज्यादातर लोग भूल जाते हैं कि कम से कम ये तो पूछ लेते कि हवाई जहाज उड़ रहा है कि खड़ा है जमीन पर। हम नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक ये सबसे बड़ी भूल करते आए हैं। हमारा एक दोस्त, हमारा एक रिश्तेदार एक किट लेकर के अप्रोच करता है हमें, भाई जबरदस्त बिजनेस है, तुझे करना है, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो पहले मना करता है, फिर कहता है यार दोस्त है, मेरा रिश्तेदार है, 5-10 हजार का मामला है। किट लेके कोने में डाल देता है, जानकारी नहीं लेता। हमें जो भी काम कर रहे हैं उसकी जानकारी पूरी नहीं लेने की वजह से हमारा करोड़ों का नुकसान निश्चित है होना। तो यहाँ पर मुझे बहुत खुशी है क्योंकि यहाँ पर एक जबरदस्त सिस्टम डेवलप हो रहा है एजुकेशन का। उसके बारे में मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। एक कॉइन है, इसका वजन होगा 20 ग्राम 50 ग्राम। इसको अपन उड़ाना चाहें उड़ेगा क्या? इसको पानी में तैराना चाहें तैरेगा क्या? नहीं तैरेगा। लेकिन अगर एक सिस्टम बना करके हवाई जहाज बना दें इसी लोहे का, तो वो हवा में 50
लाख टन का भी तैरेगा और 1000 करोड़ टन का पानी में जहाज बन के तैरेगा। तो सिस्टम वर्क करता है और यहां पर मैंने देखा है कि इसमें डेजॉय फैमिली में जिस तरह की लाइनअप है, जबरदस्त सिस्टम डेवलप किया जा रहा है। मैं एक और शेयर करूंगा अपना एक्सपीरियंस कि मैं नेटवर्क मार्केट, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार आप तो फिल्म लाइन में हो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग की क्या जरूरत है। दोस्तों 2013 में मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ था मेरे परिवार के साथ। केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी, बहुत से लोगों को याद होगा, जून 2013 में। तो मेरा परिवार वहां यात्रा पे गया हुआ था, 9 लोग। पिताजी ने मुझे भी बहुत बोला कि तुम भी चलो हमारे साथ, लेकिन मेरा एक टूर था और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया उल्टा कि हम 1-2 साल के बाद चलेंगे। लेकिन उन्होंने अपना प्रोग्राम बनाया, वो लोग गए और वापस नहीं लौटे। पीछे से मेरे एक रिलेटिव ने प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया और 3 साल तक मैं कुछ भी काम नहीं कर पाया। उस सारी समस्याओं से मैं जूझ करके कैसे मैं निकला। अगर मैं भी चला गया होता उस यात्रा पे, मैं भी वापस नहीं लौटता, तो मेरे बिटिया का क्या होता, वो सोच करके मैं सिहर जाता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में दिलीप जी ने भी आपको एक बात बताई कि वो काम नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद उनके घर पे पेमेंट बढ़ करके आ रहा था। इसकी ब्यूटी है इस नेटवर्क मार्केटिंग की। मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, रॉबर्ट कियोसाकी एक बहुत बड़े राइटर हैं, इंटरनेशनल राइटर हैं। उनकी एक बुक है बिजनेस स्कूल। अगर नेटवर्क मार्केटिंग का पावर समझना है, और हमारे देश में नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत अब होने जा रही है, ऐसा मैं मान रहा हूं, क्योंकि डेजॉय जैसी कंपनीज के पास यूनिक प्रोडक्ट्स हैं जिनका रिजल्ट है, कंपनी का बैकग्राउंड इतना, मैनेजमेंट इतना जबरदस्त है और उसका प्लान इतना जबरदस्त है। तो वो बुक आप जरूर पढ़ें, रॉबर्ट कियोसाकी की बिजनेस स्कूल। थैंक यू सो मच। एक कोई जो दूसरा प्रोडक्ट मुझे लॉन्च करना है, इसके सारे प्रोडक्ट्स जबरदस्त हैं, मुझे सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। इकराम भाई, मैं यही हूँ सर। हाँ सर, बताएं। आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगा सर? कुछ आप मुझे कुछ ब्यूटी का प्रोडक्ट आप लॉन्च करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मेरे एक बहुत ही अजीज 2 मित्र हैं, मैं दोनों को बुलाना चाहूंगा। एक हैं धीरज वर्मा जी उर्फ खली। खली भाई, जोरदार तालियों के आगे आप इनको देखेंगे तो पहचान लेंगे। इनका कद है 6 फुट 9 इंच। और दूसरे मेरे एक मित्र हैं जो बंबई से आए हैं, फिल्म डायरेक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने 2 फिल्में डायरेक्ट की हैं। So I request Mr. Khali sir और जो डायरेक्टर है, प्लीज बी ऑन द स्टेज सर। प्लीज ऑन द स्टेज। प्लीज वेलकम अजीत वर्मा जी, जिन्होंने रक्तधार और ऑपरेशन मुंबई 2 फिल्में डायरेक्ट की हैं। ऑपरेशन मुंबई में इन्होंने कसाब का रोल किया है, आप शक्ल मिला सकते हैं। मैं खली भाई को माइक दे रहा हूं, आपसे 2 शब्द कहेंगे। और एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है जो मैन फर्टिलिटी के लिए भी है और पावर के लिए भी है, क्योंकि इनसे बढ़िया उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर हमें दूसरा नहीं मिल सकता था। पावर सच भाई। रिस्पेक्टेड CMD सर, MD सर, डायरेक्टर्स ऑफ डेजॉय, फिटसी के प्रेसिडेंट साहब एंड को टीम, और देवी और सज्जनों, आप सबको मेरा नमस्कार। राम राम। ताली नहीं बजाएंगे, कोई बात नहीं, मेरे कान बंद हो चुके हैं, क्योंकि मैं उधर बैठा हुआ था, माइक वो पूरा स्पीकर मेरे कान पे था। मैं एक 5-7 मिनट लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ जितने भी लोग हैं सब अपने कुछ सपने लेके आए हैं। उस सपनों के बारे में बताऊंगा कि मनुष्य को ईश्वर ने अगर कोई बहुत बड़ा उपहार दिया है, वो स्वप्न है। एक मनुष्य ऐसा है जो सिर्फ स्वप्न देखता है। इस धरती पे कोई दूसरा, कोई जानवर, कोई पेड़, कोई स्वप्न नहीं देखता। और इन सपनों की वजह से मनुष्य ने बहुत प्रगति की है। एडिसन का सपना था तो आज हम अंधेरे में भी बैठे हैं। रॉबर्ट ब्रदर का सपना था तो आज बड़ी से बड़ी दूरी भी हम मिनटों में पूरी कर लेते हैं। इस तरह के बहुत से सपने लेके आप लोग भी यहाँ आए। माई सेल्फ धीरज वर्मा, लोग मुझे खली भाई कहते हैं, क्योंकि जो ग्रेट खली है वो मेरा कजिन ब्रदर है, आपको बता दूं। मैं भी 22 साल पहले एक ऐसा ही सपना लेके, मेरे एक दोस्त थे
डिस्ट्रिक्ट जज थे वो गाजियाबाद में, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले यार पर्सनालिटी तो तुम्हारी अच्छी लगती है, आ जाओ कोई नई चीज है। मैं गया और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। आधा गधा था मैं, पूरा आदमी बन गया। और यही मैं शुभकामनाएं बाकी कई लोग बैठे उनको भी दूंगा। जो बन गए हैं उनको धन्यवाद, जो नहीं बने वो बन जाएंगे, मेरी शुभकामनाएं। वहां पर मैंने क्या देखा, जो मैंने वहां सीखा 22 साल के करियर में, मैंने बहुत अचीवमेंट्स लिए। ईश्वर का आशीर्वाद है कि उसने जो जो मुझे सपने दिए थे मैंने सब पूरे करे। और जानते हैं किससे? नेटवर्क मार्केटिंग के मंच से। लोग आज भी, बहुत से लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग खत्म हो गई हिंदुस्तान से, और बाकी लोग कहते हैं अभी शुरू भी नहीं हुई। बताइए मेरी कौन सी बात से आप लोग एग्री करते हैं? पहली से, दूसरी से? अगर आप दूसरी से बात करते हैं तो हर हाथ के द्वारा पड़ोसी के लिए तालियां बजनी चाहिए। फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग सिस्टम को गलत तरीके से करते हैं। जानते हैं मैंने कैसे किया? मैं आपको बता दूं, एजुकेशन में अच्छी ली, गोवा में सेट हूं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, एक पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, बाउंसर्स होते हैं ना, सेलिब्रिटीज को सर्व करता हूं, और अपना कैसीनो चलाता हूं गोवा में MLM के द्वारा। बस मैंने थोड़े एथिक्स बनाए। भाई साहब क्या नाम था? हाँ साहब, मुझे समय के लिए नहीं कहेंगे जरा? इकरार भाई, इकराम भाई, समय के लिए नहीं कहेंगे, 5 मिनट ले रहा, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। ठीक, पहले बोल दो ना। हम क्या करते हैं? मैंने एक व्यक्ति से एक दिन पूछा स्टेज पे, अगर मैं आपको अभी 100 रुपए दूं और आपको 10 मिनट में खर्च करना है, कैसे खर्च करेंगे? जल्दी बताइए। बोला 50 रुपए का रिचार्ज कराऊंगा, 20 रुपए की सिगरेट पीऊंगा, बाकी गुटखा लूंगा, कुछ बचा तो देखेंगे। दूसरे से पूछा, उसने भी यही कहा। मैंने कहा आप जब प्लेन में जाते हैं, 5 स्टार में रुकते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं? बोले हाँ। ये कपड़े आप खुद धोते हैं? उसने कहा नहीं, वाइफ धोती है। आप घर पे जब आपके मित्र आते हैं, आपके बच्चे पानी पिलाने आते हैं, पानी पिलाते हैं, नमस्ते करते हैं और बहुत सारी चीजें? बोले हाँ। आपने उसके बारे में नहीं सोचा? अपनी वाइफ के बारे में नहीं सोचा, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा। बोले आप? मैंने कहा किसी भी प्लान में, ये सिस्टम है, बहुत बड़ा सिस्टम है, पूरी दुनिया जिस सिस्टम को मानती है उसकी पावर आप समझते हैं, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको दुनिया मानती है। मैं सही कह रहा हूं? ये सिस्टम की पावर है। मैंने जब भी करी, किसी भी प्लान में 3 तरह की इनकम होती है। डायरेक्ट की इनकम होती है, लेवल की इनकम होती है और रिवॉर्ड की। मैं एक इनकम अपने लिए रखता हूं, एक इनकम अपने बच्चों के लिए रखता हूं, एक इनकम अपनी वाइफ के लिए रखता हूं। मेरे एक मित्र कह रहे थे बहुत अच्छी बात, मेरी वाइफ को कभी नहीं पूछना पड़ता साड़ी वाली दुकान पे चल रहे हैं, अपने आप ले आती है। मेरे बच्चों को कभी नहीं पूछना पड़ता। लेकिन एक बात जो मैं सुन रहा था उधर, कि जब कभी बच्चा कोई अचीवमेंट लेता है तो मां बहुत खुश होती है। आप सब लोग अपने कमलजीत भाई साहब यहां पर थे, उनको देख रहे थे और मैं उनकी माता जी को देख रहा था। जो प्रेम, जो आंसू उनकी आंखों में थे। हमारी मां हमारे सामने हो या इस दुनिया में नहीं हो, वो अपने बच्चों का अचीवमेंट देख के हमेशा खुश होती है। और ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस अपलाइन डाउनलाइन का बिजनेस नहीं है। दोस्तों मैं एक बात पूछना चाहता हूं, सब बताइएगा। एक कहावत है कि नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन का जो बटन है घंटे का, उसको दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।
और लेटेस्ट और तरोताजा आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।